सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते। उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और यह भी सच है कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था तो मेरे पिताजी आजकल कोलकाता हाईकोर्ट में जज हैं। और आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। यह बात न सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में भर्ती कर दिया गया और आप जैसे ऑफिसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसलिए आप नाराज हैं मुझसे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इन बातों को कोर्ट नोट ना करें। वह गुस्से और घबराहट में ऐसी बातें कह गया। He is tense, after all, he is human being. Is he? Really? आपका मतलब यह है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को यह पता ही नहीं चला कि वो क्या रहा है और कर क्या रहा। मेजर पुरी, चाहे तो इंसान गुस्से में अपने होश और हवास खो बैठे, उससे न्याय की यह लड़ाई रुक तो नहीं जाएगी। और इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस सवाल पर सोचने विचारने और निर्णय लेने का काम न आपका है न मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट ही सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासित प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा। सभी मनुष्य तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक आदमी जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा या नहीं उठाएगा? जरूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए तमाम रास्ते तो फिर शमशीर उठा ली। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं उसने रामचंद्र के साथ ऐसा क्या शुरू किया कि वो हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। गिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर कहीं भी सींग मारती है कि रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए शायद जान देने पर मजबूर हो गया। कहीं आप यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे तो उस एक्सट्रीम मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी। सर, जिस रात यह हादसा हुआ उस रात इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सबूत और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब कैसे क्यों कर जानवर बन जाता है, ये बहस करने की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं। लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के पेपर में सेमिनार में पेपर पढ़ने आए, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहा मेजर, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और मैं ले बैठा एक बहुत बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बात। सॉरी सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को एक बार फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। इजाजत है। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल ये मत सोचे कि परेशान करने के लिए आपको फिर से गवाही के लिए बुलाया गया। आप तो जानते हैं सूबेदार एक पुल की तरह से होता है, जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों के सुख दुख, उनकी शिकायत इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचती और सीओ भी आपके माध्यम से ही इसी पुल के जरिए जवानों तक पहुंचती। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता आप ही। क्यों, कोई मैं गलत बात तो नहीं कह गया? नहीं सर। सूबेदार साहब, जब रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगाई तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवा था? मेरा मतलब अगली था। सर, रेजिन डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती तो सीओ साहब ने उसके बाद ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर के अगले की ड्यूटी। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र दौड़ की तैयारी करे, अभ्यास करे, और आपने लगा दिया उससे कैप्टन कपूर का सेवा था। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उनका अग्रणी करो। लेकिन आपने बताया नहीं कि सीओ साहब ने उससे दौड़ की तैयारी की। कैप्टन कपूर ने कहा कि वह रामचंद्र को खुद दौड़ की तैयारी करवाए, सुबह शाम उसके साथ दौड़े। सर, कैप्टन कपूर 5000 मीटर दौड़ के चैंपियन रहे। मुझे इनकी बात ठीक लगी, इसलिए कैप्टन कपूर का सेवादार लगने के बाद क्या रामचंद्र अभ्यास के लिए सुबह शाम ग्राउंड में आता था? आता था सर। गुड, वेरी गुड। कितनी बार आया महीने में? तो सर
ऊंचा बोलिए, कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। सर महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र अभ्यास के लिए नहीं आया, ये बात तो गलत है ना? जी सर। अब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी शायद। सर मैंने रामचंद्र से पूछा था तो उसने कहा कि प्रैक्टिस के समय कैप्टन कपूर से घर का कोई ना कोई काम कह देते हैं। सुबेदार साहब एक अदली की ड्यूटी क्या हो? उससे ऑफिसर का सहायक, मेरा मतलब अदली क्यों लगाया जाता है? सर रूल के मुताबिक एक अदली की ड्यूटी है ऑफिसर की वर्दी तैयार करनी और हथियार साफ। लेकिन सर आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूं, नियम और कानून तो केवल छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते, काम आते रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग। एक सेवारत ऑफिसर का पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मेरे साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते ना? नहीं सर, नाटक पार्क खेलों से पहले मैंने रामचंद्र को कैप्टन साहब की अदली की ड्यूटी से हटा। सर सिर्फ 10 दिन की मेहनत के बाद ही रामचंद्र ने जिम का भेजा। गुड, वेरी गुड। आपने खुद उसे ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? सुबेदार साहब, सर क्या सीओ साहब ने आपसे कहा था रामचंद्र की ड्यूटी बदलने के लिए? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने आपसे? सर आप तो जानते हैं रामचंद्र एक छोटी जाति का कैप्टन कपूर से कोई हरिजन कैप्टन को काटते थे। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तुमने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा बना लिया। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर से हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया है। सुबेदार साहब, ऑफिसर्स के खिलाफ आपको जवानों की झूठी शिकायतें नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। क्या बात थी? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने आपसे? सर रामचंद्र ने कहा था कि कैप्टन कपूर से गाली देते हैं, चूड़ा और चुमार कहते हैं। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे चूड़े से पुत्र कहकर पुकारते थे। क्या किया रामचंद्र ने? रामचंद्र ने कैप्टन कपूर के घर का काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान कि वो अफसर के घर काम करने से इनकार करते? आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का पक्का था। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर एक दिन तो अति होगी। कौन सी अति होगी? सर कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। एक छोटी बच्ची ने ड्राइंग रूम में पॉटी कर दी तो कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को बच्ची की पॉटी उठाने के लिए कहा तो रामचंद्र ने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी का मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया तो कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को सब मेहमानों के सामने बोला, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारे पुरखा पुस्तक से हम लोगों की टट्टी तो भी सर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने खुद सुना है गाली को अपने कानों से। तब आपने सीओ साहब से शिकायत की इस बात की? सर मैंने सोचा इतनी गंदी बात ना फैले तो यही मामला निकल जाए। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब, अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए। उससे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर ये बात आप सीओ साहब को बता देते तो ना वो खून होता और ना ही वो मर्च। सर मैंने सोचा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। सरकार ही बेवकूफ है कि कर्नल को सीओ बना दिया है, उसको सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सर मुझसे गलती हो, मुझे सीओ साहब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। शायद फिर ये खून ना होता, खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं सुबेदार साहब, इस व्यवस्था का यही नियम है। अपने से छोटों की शिकायत को वहीं दबा दो और अपने से बड़ों की गलती को देखकर आंखें बंद करो। आपसे कोई गलती नहीं सुबेदार साहब, आप बैठ सकते हैं।